अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके साथ बहरिया कॉलेज कारसाज की इंट्रो टेस्ट की गाइडेंस शेयर करूंगी कि इंट्रो टेस्ट में आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको कैसे जो है वो पेपर को अटेम्प्ट करना है, मींस एमसीक्यूज़ को, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और कौन सा सिलेबस है, आपको किस किस सब्जेक्ट को कवर करना है। सही है। अब आपको मैं दिखा देती हूँ लिस्ट के जो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो 4 सब्जेक्ट्स करेंगे, जिसमें इंग्लिश है, बायो है, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री है। ऐसे ही जो कंप्यूटर साइंस है वो आप देख रहे हो, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स एंड कंप्यूटर है। ऐसे ही जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश, मैथ्स, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री को प्रिपेयर करेंगे। ऐसे ही कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है जिसमें इंग्लिश एंड जनरल मैथमेटिक्स है। सही है। ये 4 सब्जेक्ट्स ही आपके आएंगे जो कंप्यूटर, प्री इंजीनियरिंग एंड प्री मेडिकल रखेंगे। इनके एमसीक्यूज़ बेस्ड आएंगे और हर सब्जेक्ट्स के 25 एमसीक्यूज़ होंगे, टोटल 100 एमसीक्यूज़ होंगे। सही है। और आपको जो है वो 90 मिनट्स भी दिए जाते हैं, ज़्यादातर 90 मिनट्स दिए जाते हैं। वैसे लिखे 120 मिनट्स होते हैं लेकिन 90 मिनट्स होते हैं। और जो कॉमर्स होते हैं या फिर ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 60 मिनट्स होते हैं। आपको जो एडमिट कार्ड दिया जाता है ना, जिस पर आपका लिखा होता है कि आपका इस दिन टेस्ट है और जिस दिन टेस्ट की डेट लिखी हुई होती है, तो वो आपने ज़रूर लेके जाना है। उसमें आपका रोल नंबर लिखा होगा, वो आपने जो आपको आंसर शीट दी जाएगी उस पर आपने करेक्टली मेंशन करना है। वो सब चीज़ें आपको लिखनी है आपके आंसर शीट पर। अब मैं आपको बताती हूँ पेपर के एमसीक्यूज़ होते हैं वो कैसे आते हैं। एमसीक्यूज़ जो भी आपने 9th और 10th में पढ़ा होता है ना, वो ही आता है। मतलब ये नहीं है कि आपने ना ऐसी चीज़ आ जाए जो आपने कभी सुनी ना हो, कभी पढ़ी ना हो। पढ़ी हुई चीज़ आएगी, लेकिन कुछ जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस होते हैं एंड कुछ जो है वो आपके एकेडमिक के होते हैं, जो आपने एकेडमिक में पढ़ा होता है वो सब क्वेश्चंस होते हैं। सही है। जैसे मैं आपको इसमें भी दिखा रही हूँ कि यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई, वो आप ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। वब भी अलाउ नहीं है जब आप मैथ्स का पेपर दे रहे हो। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी इतनी अच्छी मैथ्स कर लो कि अगर आपके पास कोई पैथागोरस वाला आ जाए, पैथागोरस थ्योरम जो लगता है, उसमें आप फाइंड कर लो ईजिली हाइपोटेन्यूज वाला जो होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो ये आपको फाइंड बगैर कैलकुलेटर के भी करने आने चाहिए। सही है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ज़रूर देख के जाना। ये आपके पास पेपर पैटर्न है, जैसे पेपर्स आएंगे और वैसे ही आपके पास बॉक्स बना होगा कि फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ हैं, उसमें ए डी जो भी आपको ऑप्शन लग रहा है आपने वो ऑप्शन लगाना है। ये मैं आपको एडमिट कार्ड भी दिखा रही हूँ कि ये एडमिट कार्ड है, इसे आपने लास्ट में लेकर जाना है और इस पर जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है वो आपने अपनी आंसर शीट पर फिल करनी है। सही है। ये मैंने आपको बता दिया। अब एमसीक्यूज़ की जो मैं बात करती हूँ, ये बॉक्स बना होगा, इसमें आपने जस्ट 1 लिखना है। आपने 2 ऑप्शन नहीं लिखना। जैसे आपको लग रहा है 2 एमसीक्यूज़ करेक्ट है, जैसे डी एंड ई आपको लग रहा है तो आप 2 लिख दो। नो, आपने ऐसा नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं, आपको एमसीक्यूज़ में बताती हूँ कि कैसे आते हैं। जैसे कि हमने 9th में पढ़ा नहीं था, 9th में हमारा एक चैप्टर था जिसमें सेल थे, सारे राइबोसोम्स, जिसमें हमारे पास गोल्गी ऑपरेटर्स, वैक्यूल, इन सब की आप इन्फॉर्मेशन लेके जाना। जैसे कि आपको पता है ना कि लाइजोसोम जो होता है वो सुसाइडल बैग होता है। तो ये एमसीक्यूज़ आया था, सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, तो आपने बताना है लाइजोसोम्स को कहते हैं। ऐसे ही जो आपका फर्स्ट चैप्टर था जिसमें आपको पढ़ना था कि फिजियोलॉजी, बहुत सारी आपको ब्रांचेस बताई हुई थी, तो आपको हर ब्रांच के फंक्शन भी पता होने चाहिए जो बायो के अंदर होती है। ऐसे ही मैं आपको चैप्टर बता देती हूँ, जैसे कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी चैप्टर था 9 में। उससे क्वेश्चन आ सकता है कि जो है वो आर्च या बैक्टीरिया, यूकैरिया के बारे में आ सकता है। तो ये सब आपने पढ़ कर जाना है, मींस हर चैप्टर को गो थ्रू कर जाना। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ के जाते ना तो आपका दिमाग इतना ज़्यादा नहीं है, रोबोट नहीं है कि वो हर चीज़ याद रखे, उसको पीछे का भी याद हो। तो रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 9th और 10th दोनों को बुक्स को कवर करना। जस्ट 4 सब्जेक्ट्स हैं। सही है। इंग्लिश में आपको ये देखना है, इंग्लिश में क्या है ना कि इंग्लिश में आप सारी ग्रामर करके जाना। जैसे पार्टिसिपल, जैरेंड आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाता है, जैसे रीडिंग बुक, तो आपको पता होना चाहिए कि रीडिंग बुक क्या है, जैरेंड है। ऐसे आपको पता होना चाहिए हर सेंटेंस में। ऐसे आपके पास आ सकता है जैसे सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या करता है, कमांड को शो करता है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। एक्सक्लेमेटरी जो होता है वो आपको बताता है हुर्रा, जैसे ऐसे लिखे हुए आ सकते हैं। तो ये सब आपको सेंटेंसेस में भी पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो आपको आने चाहिए। आपको टेंसेस आने चाहिए अच्छे से। जैसे कोई भी टेंस दिया आपको बताना है कि इसमें हैज़ बीन यूज़ हो रहा है तो ये कौन सा सेंटेंस है। जैसे
आपको परफेक्ट कंटिन्यूस आपको ये सब पता होना चाहिए। सही है। अब आपकी बारी आ जाती है, क्योंकि मैं प्री मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको प्री मेडिकल का बता रही हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। मुझे मैथ्स का नहीं पता कि मैथ्स में कैसा पेपर आया था, तो इसलिए सही है ना, मुझे कंप्यूटर का पता है। तो अब आ जाती है बारी फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स में आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मतलब कि चैप्टर्स में जैसे आपने अभी पढ़ा था कि कौन सी जो है वो मोटर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो वो कौन सी है, इलेक्ट्रिक मोटर है। ऐसे आपको पता होना चाहिए। जैसे फ्यूजन का आपने पढ़ा था 10th में कि वो जो है वो स्मॉल से लार्ज मॉलिक्यूल को करती है, टुगेदर करती है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपको नॉलेज हर चैप्टर की होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 9th का है या 10th का, दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़िएगा ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए। ऐसे ही बारी है जैसे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी आपको पता होना चाहिए जैसे कि मोलर मास फाइंड करने के लिए आ सकता है, किसी का मास फाइंड करने के लिए आ सकता है, और कैसे एमसीक्यूज़ आए थे मैं आपको बताती हूँ याद करके। आपको ना किसी भी क्वेश्चंस में आपका ऐसा हो सकता है कि आपका जैसे जनरल नॉलेज का पूछ लें कि फार्मूलाज क्या होते हैं, फार्मूला भी आ सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, एवोगैड्रोस क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर के बारे में पूछ सकते हैं। ऐसे फ़िज़िक्स में ना आप कोशिश करिएगा कि आप सारे यूनिट्स याद करके जाओ, सारे फार्मूलाज याद करोगे। जैसे फोर्स का न्यूटन होता है, वर्क डन का जूल होता है, ये सब आप कर जाना। सही है। और केमिस्ट्री में मैं आपको बता रही हूँ, केमिस्ट्री में एमसीक्यूज़ जो थे वो, जैसे हमारा चैप्टर था सेकंड, हमारा चैप्टर था जिसमें आपको बताया गया था सब्लिमेशन, डिपोजिशन, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सॉलिड से गैस में चीज़ जा रही है तो वो क्या चीज़ कन्वर्ट हो रही है, सब्लिमेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये सब आपने पढ़ कर जाना है। मीन्स मेरा कहने का ये है कि आपने 9th 10th दोनों को अच्छे से कवर करके जाना है अगर आप चाहते हो कि आप सेलेक्ट हो जाओ। आपकी परसेंटेज भी मैटर करती है ना, आपका जो एंट्री टेस्ट है वो भी मैटर करता है। तो कोशिश करना कि आप अच्छे से अटेम्प्ट करो और सोच समझ कर पढ़ कर एमसीक्यूज़ करना। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करना कि आप एक ही सब्जेक्ट पर लगे रहो। कोशिश करना कि हर सब्जेक्ट को जो है वो आप टाइम दो पेपर करते हुए, ताकि आपका पेपर अच्छा हो एमसीक्यूज़। सही है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अगले एपिसोड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।